यस बेटा, द टॉपिक इज हाइड्राइड। ठीक है। अब हाइड्राइड्स जो होते हैं दे आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स अदर देन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो वैसे वो कंबाइन भी नहीं होता कोई। तो देखो बच्चों, क्या है कि ना, बाइनरी मतलब होता है जिसमें दो एलिमेंट होंगे, एक हाइड्रोजन एक कोई दूसरा। ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है ना, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ जुड़ता है बेटे। चाहे वो फिर एस ब्लॉक का हो, चाहे वो फिर डी ब्लॉक का हो, चाहे वो फिर पी ब्लॉक का हो। ठीक है। एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? सलाइन या फिर आयनिक हाइड्राइड। ठीक है ना। जैसे सबसे फेमस एस ब्लॉक का एलिमेंट मानता हूँ सोडियम को। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना बच्चों सलाइन हाइड्राइड्स का, वो हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड, जैसे कि NaH। फिर आता है बेटा कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होते हैं बेटा, वो होते हैं पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। कौन से होते हैं बेटा? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मानूंगा, ग्रुप 16 का सबसे फेमस एलिमेंट मैं मानता हूँ ऑक्सीजन, पी ब्लॉक का ही कह लो आप लोग। तो पी ब्लॉक का जो हाइड्राइड बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा पता है? वाटर बनेगा। मतलब वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की चीज की, जो कि है मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, जो डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं? मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल। ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी से ना इनके बारे में बताऊंगा और आप लोग नोट करते जाएंगे बच्चे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर हाइड्राइड्स बेटा? हाइड्राइड्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। और हाइड्राइड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं बेटा: एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स और डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक वालों को बोलते हैं आयनिक या सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड, क्योंकि उनमें वो आयनिक होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वो सॉल्ट की तरह ही होते हैं, जैसे NaCl है वैसे ही NaH होता है। और वो सॉल्टी होते हैं, तो सलाइन एक ही बात हो जाएगी। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जनरली कोवैलेंट कंपाउंड बनाने होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर या फिर अमोनिया। मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स जो होते हैं, ये होते हैं डी और एफ ब्लॉक के। और ये मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं ना, इनमें एक बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जो कभी आपने देखे सुने नहीं होंगे। अब बच्चों बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स में, तो देखो यहाँ पर क्लियरली डिटेलिंग में यही लिखा हुआ है कि दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली बात तो ये हो गई। दीज हाइड्राइड्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, मतलब कहने का ये है कि ये जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़कर बने हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। और LiH, BeH2 और Mgh2 जो होते हैं वो क्या बना, उनके कंपाउंड्स में क्या होता है? कोवलेंट करेक्टर। ऐसा हमेशा ही होता है बेटा, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, ये स्मॉल कटायन होते हैं बेटे। और स्मॉल कटायंस जो होते हैं वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस रूल को पता है हम क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं बेटे फजान्स रूल। ठीक है। कि छोटा एटम जो होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स यानी कि सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में हम ये बोलते हैं कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन LiH वगैरह जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम अगली कैटेगरी पे आते हैं बेटा, जिसका नाम है कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होते हैं वो कौन से ब्लॉक बनाता है बेटा? मैंने आपको बताया था, वो बनाता है कौन सा? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं कौन से हाइड्राइड्स? कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, जो कि आगे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्लियर है कि जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है BH3। वो जो पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट होता है वो बोरोन है ना भाई? तो बोरोन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ, बोरोन के पास अपने तीन होते हैं, तीन मिल जाएंगे उसको H से, तो हो जाएंगे बेटा ये 6। जबकि होने कितने चाहिए? होने चाहिए कितने? 8। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं बेटा। ठीक है।
तो सबसे पहले बच्चों हमने बोला भाई हाइड्राइड्स क्या है, हमने बोला जी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। फिर हमने बोला कितने तरह के हैं, तो आंसर आया 3 तरह के हैं। एस ब्लॉक वाले सलाइन, पी ब्लॉक वाले कोवलेंट या मॉलिक्यूलर, और डी एंड एफ ब्लॉक वाले इंटरस्टिशियल या फिर मेटेलिक। और जो कोवेलेंट होते हैं वो आगे 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है बेटे। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर बात करें तो आपको पता ही है बच्चों, देखो जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक के अंदर होते हैं टोटल 6 ग्रुप। ठीक है, 13 से लेकर 18 तक, लेकिन हमें 18 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नोबल गैस का है। 13 वाले जो हाइड्राइड हैं उनको हमने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल दिया, क्योंकि उनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 14 15 14 की 14 की, तो वो क्या बन जाएंगे बच्चे, वो बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वो कैसे, आप देखो ग्रुप 14 का जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका नाम है कार्बन। और कार्बन जब जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बन जाएंगे कार्बन के। ना कोई बचेगा ना कोई कम पड़ेगा। तो प्रिसाइज का मतलब होता है जितना चाहिए उतना एक्यूरेट। ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, आ जाओ। उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की अगर बात करें तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं। देखो 15 16 17 तीनों के। तो इनमें रिच वाली क्या बात है, आप सबको पता होना चाहिए। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से 3 उसने एच को दे दिए, तो बच गया एक पेयर। तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को पेयर में क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर बोलते हैं। तो जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स होते हैं या जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं, इसलिए बच्चों हम उनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। फिर ऐसे ही बेटा ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो बचे हुए होने की वजह से इनको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है। ये नहीं कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनके उनके मतलब सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में क्या होता है बच्चों, जैसे देखो ये वाटर है और ये एक और वाटर है। ये वाटर और वाटर आपस में ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये इंटरेक्शन शो करते हैं। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स केमिकल बॉन्डिंग में भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने से मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला इंटरेक्शन होता है। ठीक है। तो ग्रुप 17 वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। 15 वाले भी और 16 वाले भी। ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे, एक बड़ी यूनिक सी कैटेगरी है जिसका नाम है मटैलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। जो बच्चों डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके हाइड्राइड्स को हम मेटेलिक या इंटरस्टिशियल बोलते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 ग्रुप ऐसे हैं, 7 8 और 9, जो नहीं जुड़ते। आपको बता देता हूँ, जो डी ब्लॉक होता है बेटा, डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है बेटा। और उसमें 3 ग्रुप हैं, 7 8 और 9, जो हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते। और इस गैप को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। ठीक है। इन हाइड्राइड्स के बारे में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ बेटे, कि जैसे डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और वो जब जुड़ता है एक हाइड्रोजन के एटम के साथ, कैसे जुड़ते हैं पहले वो समझो। एक बड़ी यूनिक सी चीज है जो कहीं पर आपने देखी सुनी नहीं है 11th क्लास में। वो होता है कि एटम एटम के बीच में ना यहाँ पर वॉइड होते हैं। एटम एटम के बीच में ना बच्चों यहाँ पर होते हैं वॉइड। वॉइड के लिए मैं अलग पेन ले लेता हूँ।
तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो वॉइड होते हैं ना, इन वॉइड्स को इंटरसाइट्स भी कहते हैं। तो इन इंटरसाइट्स में जाकर हाइड्रोजन फंस जाता है बेटा। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। इनके बीच में बस दो तीन एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस जाता है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड रखा गया है। नॉन स्टोशियोमेट्रिक इसलिए रखा गया है कि इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो फिक्स नहीं होते। फॉर्मूले इनके बड़े अजीब होते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए टाइटेनियम, तो जब वो जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो कुछ इस तरह की कॉम्पोजिशन होगी। तो क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं ना, ना आयोनिक बॉन्ड बना,